नेशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यह आर्मी से ही जुड़ा मसला नहीं है, अब आम नागरिक से भी जुड़ा ये मसला है। इस मसले पर पूरी एक किताब लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह ने, वो हमारे साथ हैं, उनसे खास बातचीत करते हैं। सर, पहले तो पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। जय हिंद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को मौका दिया कि मैं आज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अलावा जो आपके श्रोता हैं, लिसनर्स हैं, उन तक भी रीच आउट कर सकूं। ये एक बहुत नेशनल सिक्योरिटी पे ये बुक बेस्ड है। आपने बताया जैसे कि 400 पेजेस की ये बुक है, 17 आपने इसमें चैप्टर्स लिखे हैं। मेनली अगर बुक्स का हम पर्पस पूछें, क्या पर्पस था, और व्यूअर्स को इसमें खास करके स्टूडेंट्स के लिए आपने बनाया है, नॉलेज के लिए, कि उनको भी आर्मी की प्रॉपर नॉलेज हो, इस तरह से क्या खास है इसमें? देखिए, ऐसा है, मैं यूनिवर्सिटी में चेयर प्रोफेसर रहा और ऑनररी प्रोफेसर और प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस भी हूँ। तो यहाँ पर मैंने रियलाइज़ किया कि बहुत सारे बच्चों को नेशनल सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, लेकिन उनको समझने के लिए उनको मुश्किल आती है। तो ये किताब जो है, इसमें हमने स्टूडेंट्स के लिए, रिसर्च स्कॉलर्स के लिए और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लेना चाहते हैं उनके लिए, हमने नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज़ को 17 चैप्टर्स में डिवाइड करके उनको एनालाइज़ किया है। हर एक में कुछ प्रिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस भी दिए हैं और उसके साथ हमने इसको नक्शों के साथ, टेबल्स के साथ, ग्राफ्स के साथ बैकअप भी किया है। तो ये एक अपनी तरफ से एक कोशिश है और इसको मैंने बहुत सिंपल रखा है, और इसका कीमत भी कुछ ऐसा रखा है जो कि बच्चे इसको आसानी से ले सकते हैं। तो इसमें तमाम जो इश्यूज़ हैं, जो आजकल हम अपने बॉर्डर्स को मैनेज करने की, चाइना के साथ कोप अप करने की, पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर, नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम, उसके अलावा इंडस वाटर ट्रीटी, चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन तमाम तरह की इश्यूज़ का एनालिसिस किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपका ये हमारी बातचीत सुनकर लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा। और जैसा आपके साथी एंकर यहाँ कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी आज केवल फौजियों का सब्जेक्ट नहीं है। हमारे देश में हम 18% पैसा देश का डिफेंस के ऊपर स्पेंड करते हैं। तो हर एक टैक्स पेयर, हर एक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी के बारे में जागरूक हो। हमारा आपसे यही एक अनुरोध है कि आप एक सिटीज़न वॉरियर बनिए, एक नागरिक योद्धा बनिए, एक जागरूक हिंदुस्तानी बनिए। सर, इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में आसपास जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं, सभी देशों में अभी इस टाइम पे सिचुएशन काफ़ी वर्स है। चाहे हम पाकिस्तान की बात करें, अभी आपने मणिपुर का भी यहाँ पर जाकर, अब अंदर तो देशों में चुनौती है ही है, लेकिन जो बॉर्डर एरियाज़ में खासकर की चुनौती है, उनसे कैसे निपटा जा रहा है, आर्मी कैसे इस पर कर रही है, और इंडिया की स्ट्रैटेजी क्या चल रही है आपके हिसाब से? देखिए, इसको मैं इतने थोड़े टाइम पे तो बताना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं आपको यही बता सकता हूँ कि आर्मी ग्राउंड के ऊपर काफ़ी अच्छी तरीके से मुस्तैद है। आपने देखा कि कितने सालों से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, लेकिन हमने प्रॉक्सी वॉर के ऊपर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। कश्मीर में इलेक्शन भी हुए हैं, गवर्नमेंट भी बनी है। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने शुरू में जो किया वो तो एक धोखा था, लेकिन उसके बाद जो हमने कैलाश पर्वत पे किया या यांगसे में जिस तरीके से उनका मुकाबला किया, उसकी वजह से चीन ने अब हमारे साथ एक समझौता भी कर डाला है। तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन भी है, लॉन्ग टर्म में भी तैयारी चल रही है। बॉर्डर एरियाज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है और हम सब ने भी मुस्तैद रहना है। देखिए, हमारे देश का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हमारे पास ज़्यादा पैसा होगा डिफेंस पे खर्चने के लिए। तो मिलजुल कर सब ने इसमें अपना हिस्सा डालना है। सर, मणिपुर का आपने जिक्र किया, अपने लेक्चर के दौरान भी जिक्र किया, 2 साल हो गए, वहाँ पे सिचुएशन अभी भी वर्स्ट है। क्या बात है वहाँ पर कि आर्मी उस सिचुएशन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है? क्या रीज़न क्या है? देखिए, मणिपुर में पहली बात तो आर्मी लीड एजेंसी नहीं है। जो लीड एजेंसी है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है। वहाँ पर आज के दिन BSF, CRPF, SSB, ITBP, असम राइफल, ये सब वहाँ पर डिप्लॉयड है।
ये कोई बहुत अच्छी हालत नहीं है। एक तरह से होना तो ये चाहिए कि सिर्फ एक फोर्स डिप्लॉय होती और उसका कोहेजन होता, लेकिन वो बात को हम छोड़ देते हैं। उसके साथ आर्मी की भी कुछ यूनिट्स हैं। तो हालात बिगड़ गए, कुछ सेंसिटिविटीज़ थी, कुछ हमारी तरफ से देरी भी हुई, मैं ये कहूँगा। लेकिन अब सरकार ने अच्छे स्टेप लिए हैं। एक नया गवर्नर भेजा है जो कंट्री का होम सेक्रेटरी रहा है, मिस्टर भल्ला। उसको सारी बात का ज्ञान है, इम्पार्शियल है, IAS ऑफिसर है। उम्मीद करते हैं कि वो इसको सुलझाएंगे। उनके साथ में अभी जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर कई मायनों में मणिपुर की कुछ जो कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए अनएक्सेप्टेबल हो गए थे। वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। तो अब उम्मीद करते हैं कि वार्तालाप का जरिया खुलेगा, सुलह होगी, कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा और मिलजुल कर हम इस प्रॉब्लम से। अच्छा, आप ये मत भूलिए कि म्यांमार में एक लड़ाई चल रही है, उसका भी इफेक्ट पड़ रहा है इसके ऊपर। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए समस्या जटिल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सर, पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ का भी आपने इसमें दिया है, बयान दिया है कि जियाउल हक, परवेज़ मुशर्रफ ये सब भारतीय थे। किसी को इसके बारे में पता नहीं कि ये भारतीय थे। तो ये किताब खरीदो, आपको पता लगेगा। यही बात है कि वो भारतीय नहीं थे, भारतीय मूल का उनका परिवार था। तो वो यहाँ से गए थे। और हम लोग ना बड़े इमोशनल से हो जाते हैं कि ये सोचते हैं कि चलो ये तो हमारी तरफ का ही है, पंजाबी है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो आदमी अपने देखिए, कई बार हम कहते हैं कि अमेरिका में सुंदर पिचाई है, इस तरीके से। तो वो कोई भारत के लिए नहीं कर रहा, वो अमेरिका के लिए कर रहा है। हालांकि उसके लिए खुश होना चाहिए हमें उसको सेलिब्रेट भी करना चाहिए कई मायनों में, लेकिन उसका ये मतलब नहीं निकाल लेना चाहिए कि वो हिंदुस्तान का एजेंट है। नहीं, वैसा नहीं है। वो अपने देश के लिए जो कर रहा है। सर, इंडस वाटर ट्रीटी का भी आपने इसमें जिक्र किया है, तो उसको लेकर क्या आपने जिक्र किया है, कुछ बताएं। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी देर आए दुरुस्त आए थे कि हमारे देश ने ये रियलाइज़ किया कि इंडस वाटर ट्रीटी की जो पानी की बाँट है वो इस तरीके से की गई है कि जो 3 नदियाँ पूर्व को हैं, सतलज, ब्यास और रावी, उसका पूरा पानी हमारे हिस्से में आता है। लेकिन हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। बहुत सारा पानी पाकिस्तान में चला जाता था। अभी हमने शाहपुर कांडी का बांध बनाकर बैलेंसिंग रिजर्वायर और हरिके के जो बराज है उसका रिपेयर करके पानी का वहाँ जाना रोका है, जो कि वहाँ नहीं जाना चाहिए था। ये गलत था। इसके अलावा जो 3 नदियाँ पश्चिम की तरफ है, यानी कि इंडस, सिंधु, झेलम और चेनाब, उसके ऊपर भी पानी की बाँट कुछ इस तरीके से है कि उसका कुछ हिस्सा हमारे हिस्से में आता है। बहुत ज़्यादा नहीं, पर आता है। लेकिन वो भी हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। वो इरिगेशन के लिए, पावर जनरेशन के लिए, डोमेस्टिक यूज़ के लिए। अब सरकार वहाँ पर डैम्स बना रही है, जैसे कि बगलीहार, पक्कल डुल, ये रातले, ये डैम बनाए जा रहे हैं। ये रन ऑफ द रिवर डैम्स हैं। और इंडिया ने अब पाकिस्तान को बोला है कि हम इस ट्रीटी की रिव्यू चाहते हैं, क्योंकि हालात बदल गए। तो ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। किताब खरीदिए, पढ़िए। सर, इंडियन आर्मी में हर कोई जाना चाहता है, काफ़ी यंगस्टर्स हमारे जाते हैं, नॉर्थ इंडिया से काफ़ी जाते हैं, लेकिन अग्निवीर के आने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा इसमें कि अभी भी वही जोश और जज्बा है? देखिए, अग्निवीर एक एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन है जिसका अभी तक पूरी तरीके से फैसला नहीं हुआ। शुरू में मुझे भी लगता था ये गलत है, क्यों हुआ। अब जो मैं लोगों से बात करता हूँ, एक चीज़ है, देखो, एक मोटी बात है। मैंने टीवी पे एक बार बोला था कि हिंदुस्तान में अगर कोई भी चीज़ सक्सीड करानी है ना, फ़ौज को दे दो, फ़ौज उसको सक्सीड करा देगी। तो अब कह रहे हैं कि अग्निवीर का रिज़ल्ट ठीक आ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि लॉन्ग टर्म में क्या इसका कॉन्सिक्वेंस होगा, लेकिन इसकी वजह से कोई फ़ौज में आने में कमी हो, ये चिंता है लोगों को। लोग कहते हैं कि क्या ज़्यादा लोग CAPF में जाना शुरू कर देंगे या पुलिस में जाना शुरू कर देंगे। तो ये तो देश को फैसला करना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा चुनौती सीमा पर। तो सीमा में जो भर्ती हो उसके शर्तें कुछ ऐसी हों
कि बेस्ट लोग वहाँ जाने को तैयार हो जाए। तो लेफ्टिनेंट जनरल KJ सिंह थे, इनकी बुक लॉन्च हुई है नेशनल सिक्योरिटी को लेकर, जिसमें इन्होंने सभी एस्पेक्ट को छुआ। साथ ही साथ इन्होंने कहा है जो इंडियन आर्मी में लोग जाना चाहते हैं उनके लिए ये बुक काफ़ी नॉलेजेबल होगी। कैमरामैन आकाश के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी, जगबानी TV, चंडीगढ़।